4 दिन सादे निकाल के कैसा लगा? 4 दिन विदाउट फोन के निकाल के डिटॉक्स हो गए। ये है ये दुनिया। ये लड़की भाग के आई है, रोड पे लेटी और फिर उठ के भाग गई। तो हाँ, मैच टाइम तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। पहली चीज तो इन दोनों को थैंक्स, मतलब रोड तो थी ही नहीं, मतलब बहुत टाइम बाद ETA बीट करा है। तो भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम धारचूला। बढ़िया जगह, बढ़िया मौसम, वादियाँ देख लो यहाँ की। और भाई यहाँ से आज हमारी डे का, आज सीरीज़ का हमारा आखिरी दिन है और निकल रहे हैं घर की ओर, घर वापसी। पैक करते हैं, समय रहते अगर पहुँच गए तो मैच देख लेंगे आज का फाइनल, नहीं तो कोई बात नहीं। कि हम लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का था, हम तो राजस्थान वाली सीरीज में और इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी। कहीं आज भी ऐसा ना हो। नहीं, आज ऐसा नहीं होगा। आज हम कोशिश करेंगे कि समय रहते घर पहुंच जाए और लाइव लुत्फ ले अपने कार्यालय पे। इंडिया। जयकारा शेरावालीदा, बोल साचे दरबार की जय। तो भाई चल दिए हैं आप घर के लिए। अभी पहले जुगनी को खाना पीना करा दे इसका। आज इसका भरेगा टैंक नंबर 3 और वो भी आपको डिटेल दे दी जाएगी और एंड में आपको बताएंगे कि हाँ कितना हमारा फ्यूल इकोनॉमी इसने दी, इस गाड़ी के हिसाब से क्या खर्चा आएगा, तेल टोल सब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लैंड में मिल जाएगी आपको, कितना किलोमीटर कितना क्या डिस्टेंस रहा। पिथौरागढ़ से अगर आप आ रहे हो तो धारचूला से जस्ट पहले ये एक पेट्रोल पंप आता है। इसके बाद में अभी तक तो गुंजी आदि के लास्ट तक कोई वो नहीं है पेट्रोल पंप। तो यहाँ से तैयार होके फुल करके ही निकलें अपनी गाड़ियों के फ्यूल इकोनॉमी माइलेज के हिसाब से। तो भाई जुगनी की अपनी हो रही है 3rd टाइम रिफ्यूलिंग, जो कि है भी अपन दारचूला पेट्रोल पंप पे। अच्छा, अंतिम दिखा दिया। क्यों डैनी जी, कैसा लग रहा है जरा? 4 दिन सादे निकाल के कैसा लगा? पेट 4 दिन विदाउट फोन के निकाल के डिटॉक्स हो गए। देखो पेट को भी तसल्ली मिली है कि नहीं है? पेट डिटॉक्स, माइंड डिटॉक्स, सोल डिटॉक्स, सब एकदम डिटॉक्स हो गए हैं। और हमने पोस्ट भी डाला एक, क्या नाम से, लॉस्ट द कनेक्शन, फाउंड द सेरेनिटी। बट भाई ये चीज तो है, अगर नहीं है फोन तो आपको ऐसी नहीं कुछ जरूरत है ही है। आप बिना उसके रह नहीं सकते, रह सकते हो, आराम से रह सकते हो। और टाइम से बंदा सोता भी उठता भी है। 9 बजे सोते हैं और सुबह तक ऐसे भी है भाई जी। फोन ना हो तो बंदा सो सकता उठ सकता है आराम से, बिल्कुल तसल्ली से। क्योंकि ये हमने करा, एक्सपीरियंस करा ना कि भाई 9 बजे रात को सो गए और सुबह 5 बजे उठ रहे हैं अलार्म पे। टेंशन फ्री हो गए। ये बात बिल्कुल सही बात। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा, ठीक है? ट्रैवल विद पवार ब्रदर्स। और ये अपना हुआ एकदम 4199। चलो ये है ये दुनिया। बारिश जो कि हमारे जाते हो रही है स्टार्ट। जो कि वही चाहते भी हम वही थे कि हम निकले और बारिश बरसे और दिल्ली तक बरसे। दिल्ली में तो बहुत बरसी। दिल्ली में तो एक दिन पहले ही बरसी, 2 दिन पहले। और बहुत ज्यादा बरसी दिल्ली में, खतरनाक वाली। बढ़िया है, तो मौसम खोलता हुआ लेकर आ रहे हैं हम दिल्ली वालों, दिक्कत मत लो। यहाँ से लेके आ रहे हैं हम तुम्हारे लिए सुहाना मौसम। सुहाना। पूरे 3.5 घंटे लगे हमें 65 किलोमीटर में और हम पहुंच गए पिथौरागढ़। और अब यहाँ से दिल्ली की दूरी जो है वो ऑलमोस्ट 490 किलोमीटर की करीब है, जिसमें ETA दिखा रहा है हमें 10.5 घंटे का और अभी 10:30 बज रहे हैं। तो भाई
इस हिसाब से तो मैच मिस हो जाएगा। क्या आज भी हम मैच नहीं देख पाएंगे इंडिया? नहीं, और आज- किसका है? आज- साउथ अफ्रीका। इंडिया और साउथ अफ्रीका। पर इस वाले फोन में नहीं देखेंगे, इस वाले में देख रहे थे पिछली बार तभी आ रहा पनौती थी है। अब की बार दूसरे फोन में देखेंगे। आज ये है तो हम इतना बड़ी स्क्रीन है तो 10 इंच बस। की और क्या चाहिए? चलते हैं आगे, थोड़े से सिनेमैटिक और ड्रोन शॉट दिखाते हैं। आज उल्टी नहीं आती, हल्का उल्टी करो। और ये पिछले 1 घंटे से हमारे साथ ये लाश है जो लेटी हुई है। देखो खराटे की आवाज आएगी, देखो मैं आपको सुनाऊं। आगे उसी जगह पे जहाँ पे हमने पहला हॉल्ट लिया था दिल्ली से। कौन सी जगह? जगह का नाम किसको पता है? पिथौरागढ़ पता नहीं क्या है। नहीं, दिल्ली से जब हम पिथौरागढ़ जा रहे थे तब पहला हॉल्ट हमने यहीं पे लिया था। खुला आसमां। और ये अरे ये हमारी लास्ट जग कैसे गई? जब बेइज्जती। इसके भाई की बैठे बैठे थाई पंप होगी है। वो देखो सफर पे चलता है ये सब, नो इश्यूज। बट ये देखो, तो भाई दिल्ली अब रह गया है खाली 360-370 किलोमीटर। पर हाँ, उसमें लगने वाला है पूरा टाइम, ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे। तो हाँ, मैच टाइम तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो देखते हैं, गाड़ी में ही देखेंगे आज का फाइनल भी, ठीक है, लास्ट फाइनल की तरह। बट हाँ, होपफुली इस बार इंडिया जीते। भाई वादियों के पीछे छोड़ के तो आगे है मैदानी इलाके में, ये देखिए। और अपना पवार बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर रह गया सिर्फ और सिर्फ 341, 6 घंटे 34 मिनट। बस बस बस। क्या हम समय रहते पहुंच पाएंगे? क्योंकि क्या पता, हम चलो एक इनिंग नहीं तो सेकंड तो देख ही ले कम से कम। डिस्को बुलडोजर। ये लड़की है, भाग के आई है, रोड पे लेटी और फिर उठ के भाग गई। रामपुरी चौक। चाकू देखो जरा, चाकू देखो आप, कितना खतरनाक है एकदम पूरा। धार चेक करो इसकी। यार ये धूप पड़ रही है, आपको दिख रहा है? ये देखो, दिख रहा है? ये देखो रामपुरी चाकू, खतरनाक। देखा ना बिच्छरों ने रामपुरी। 7 बजे के ब्रेकफास्ट के बाद अब जरा पेट पूजा के लिए हम रुके अपना हरियाणा पंजाबी ढाबा। हरियाणा पंजाब ढाबा। ऐसी बात नहीं, चिटर पटर हम खाते हुए चले पूरी रास्ते गाड़ी में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब दिनेश जी की फरमाइश थी कि चाय देखो, सरकारी मुलाजिम को अगर चाय ना मिले ऐसा हो सकता है। जो बंदा दिन में 3-4 बार पीने वाला, उनको सुबह की 1 कप चाय मिली हुई हो तो हम समझ सकते हैं वो दर्द। अभी तक की ट्रिप की बेस्ट चाय, बेस्ट मतलब बेस्ट। तो अगर कोई चाय लवर हो और अगर वो रामपुर की तरफ जा रहा हो इस वाले हाईवे से,
तो थोड़े ही पियेंगे, फिर हरियाणा दूध आएगा, पंजाब भैंस ढाबा, ज़्यादा यहाँ पे पियेंगे बाद तो में। चाय बिना ना भूलें, ठीक है। और अब हम चल रहे हैं 100 की 100 होटल आगे घर। तो डैडी जी आप बताइए जरा एक्सपीरियंस, आप भी खूब गए हो पहाड़ों पे हमारे साथ, वैसे खुद भी गए होंगे और खुद गए हो, अच्छा खुद गए उत्तराखंड नैनीताल लद्दाख भी चले गए, लेकिन आपका पहाड़ों का एक्सपीरियंस और इनका कैसा रहा? सबसे मैं बोलूं नहीं आप जब जैसे तुमने उमलिंगला भी गया, हाँ वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, हाईएस्ट मोटरेबल रोड थे, क्योंकि हमारे तीनों का ग्रुप गया था उसके बाद, और उस टाइम पे हम लोगों ने ब्लॉगिंग वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं करी थी। नहीं कोशिश करी थी, हम लोगों ने कोशिश करी थी, और कोशिश की थी पोर्ट्रेट की जगह इसमें पोर्ट्रेट में बना रहे थे। कुछ अगर हम ढूंढेंगे तो पिक्स और वीडियो भी है, वीडियो भी वीडियोस भी है। मिल जाएंगी, बट वो फिर भी मोटरेबल था। वो मोटरेबल इसलिए क्योंकि कहीं ऑफ रोडिंग, कहीं 90% डिसेंट रोड थे, यहाँ हम बोलेंगे 70% ऑफ रोडिंग ही थी हमारी, बढ़िया ऑफ रोडिंग थी। इतने बाई बार जो अभी तक हमने ट्रिप्स मारे, इतना वर्स्ट कंडीशन वाले रोड्स हमने नहीं देखे, इतने शार्प हेयरपिन टर्न्स जो थे, क्योंकि एक ही पहाड़ के ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं, जो कि दिन में इतने टफ थे, दिन में इतने टफ थे। तो जो दिख रहा उजाले में, अगर रात को कोई जो उस पे गाड़ी चलाया तो क्या है, मतलब क्या है उसका। हैट्स ऑफ टू दैट गाय, एक्सपीरियंस ही बोलता है भैया। थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशंस। अब That guy needs this guy. मैं भी इतने साल से हम मतलब साथ में जा रहे हैं, मतलब पहाड़ ये लगा लो कि सारी छील मारे अब तक ना, कोई बचा हो तो बचाओ, मुश्किल से मुश्किल, नहीं तो नहीं। लेकिन ये वाली जो पहाड़ का जो देखा ना एक्सपीरियंस यार, वो बहुत ही मतलब डेंजर था। वो था ना डेडलीस्ट रोड है उत्तराखंड साइड में, कहा ये वही लग रही है मेरे को तो, इतनी ऑफ रोडिंग, ऊबड़ खाबड़, बिल्कुल ही पैच हूँ, गाड़ी कभी यूं कभी यूं ऐसे चल रही है। वो तो अपनी जुगनी थी जो कि खींच लाए, उन रोडों से भी जीत के आ गई, जीत कर आ गई। बिल्कुल। नहीं नॉर्मली क्या होता है, जैसे मेरे लिए भी ये वाले इस तरफ के जो ये पहाड़ थे अपना धारचूला से ऊपर के, ये बिल्कुल ही नए थे, रूट ही बिल्कुल नया था। बट हाँ मेरे को मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे। देखो खड़े बाल बिल्कुल खड़े हो रहे हैं। मतलब दो चीजें होती हैं जो मुझे लगता है कि हाँ आपको एक स्किल ड्राइवर बनाती है। पहली चीज कि हाँ आपको अपनी लिमिट पता है क्या। कई लोग होते हैं पुश करते हैं अपने आप को कि नहीं यार जबरदस्ती कि नहीं अरे मैं चला लूंगा, मैंने इतनी चलाई है, मैंने यहाँ चलाई है, मैंने वहाँ चलाई है। एक तो वो, और दूसरा कि भाई आप अपने जो आप व्हीकल चला रहे हो, कोई भी व्हीकल हो, उसको आप कितना समझते हो। तो हाँ ये दो चीजें मैटर करती हैं आपको एक अच्छा स्किल ड्राइवर बनने में। तो उसके अंदर भी अब मेरी तरफ से भी क्या रहा कि पहली चीज तो इन दोनों को थैंक्स, क्योंकि भाई जो जिस हिसाब की रोड थी ना, वो रोड में मतलब रोड तो थी ही नहीं, मैं रोड बोल ही क्यों रहा हूँ। 70% ऑफ रोडिंग 70 भी नहीं, हाँ ये 70 बोल सकता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सो रहा था, तो ये 70 बोल सकता है। तो भाई साहब एक होता है कि हाँ रोड होती है कि रोड बना रहे हैं, उसके ऊपर 3-4 लेयर्स डलती हैं। यहाँ पे जस्ट जो पुराना कच्चा रास्ता पहाड़ काटा हुआ और उसके अंदर से कोई 1.5 फुट का पत्थर निकला हुआ है, कहीं पे 2 फुट का गड्ढा भी है। तो ये रोड नहीं था, ये वो कच्चा रास्ता ही था जो पहले कभी यूज होता होगा पैदल। जैसे कि हमने वो सुनीता जी जो हमारी गेस्ट हाउस वाली थी, उनसे भी बोला तो उनका हम तो भाई पैदल ही जाके आए हैं जब गई हूँ तब। तो भाई रास्ते जो थे वाकई में ही मतलब मैं डिस्क्राइब कैसे करूं कि हाँ कोई अगर स्किल ड्राइवर हो तो ही आए, अपने व्हीकल को समझना चाहिए उसको तो आए। और राइडर्स में भी हिम्मत होती है देखो, पर हाँ जो बिल्कुल ही प्रो राइडर हो ना वो आए यहाँ पे, मुंह उठा के कोई भी मत आओ। तो ठीक है, सब बढ़िया रहा, बहुत अच्छा ट्रिप रहा, सूफी ट्रिप रहा। बिल्कुल कोई नॉनवेज नहीं खाया हमने, पहले ही बोल दिया था कि भाई इस ट्रिप पे हम चले थे नॉनवेज वगैरह नहीं खाएंगे। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तोरी खाई मतलब, और ऐसे खाई तोरी दाल, चलो भिंडी तो हमारी घर अच्छी सब्जी है
वो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन वो ये कि जो भी खाया सब अच्छा लगा खाने में, ये नहीं कि यार नाक लगाया नहीं हो। अब वो ये ना घर पे तो दे दो जो चाहे, उससे भी बहुत अच्छी बनती है घर वाली, तब भी लेकिन नहीं तोरी अबे नहीं क्या हटा। होती क्या है वो अजीब सी दिखने वाली। दही खाया, दही ऐसा है कि जिसमें दही कम पानी ज्यादा, लेकिन वो इतना अच्छा लग रहा था। बोलेगी माया। बस वही है ना कि तो वहां का प्रसाद में जादू डला हुआ होता है तो सब अच्छा लगता है। मतलब लोग कहते हैं साच पास जो है आपका वो डेडलीस्ट रोड है, मतलब मोस्ट डेंजरस रोड है। मैंने वो किया नहीं है अभी तक, हमने किया नहीं, बट हाँ ये करो एक बार पहले, फिर आपको पता चलेगा। तो भाई अभी तक के लिए अगर कुछ भी पसंद आया हो, कुछ भी, तो हाँ सब्सक्राइब का बटन दबा देना, लाइक कर देना। कुछ नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना बिल्कुल कि हाँ भाई ये चीज नहीं समझ आई, ये चीज हमने ठीक नहीं करी, तो वो बिल्कुल। और जिसको बहुत बहुत पसंद आया हो वो कमेंट करे, करो तो रद्द कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। अभिनव भाई थैंक्स टू यू, आपकी वजह से ये वाला ट्रिप हुआ है। और मिनट में मतलब जैसे ही नेटवर्क रीच में आए तो फोन करना, या अगर हम नहीं भी मतलब रीच में नहीं है तो वो लोकल्स को फोन करते थे कि हाँ वो कहाँ पे है, वो ठीक है, वो पहुंच गए हैं। तो थैंक यू भाई उन सब के लिए, बहुत बहुत thank you। अबे 3 टैंक फुल होने के बाद लास्ट हमने जुगनी में डलवाया सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का मात्र, सिर्फ एग्जैक्ट रेंज नापने के लिए। और बस कि भाई आपको पता है कि आपको आगे इन्फॉर्मेशन दे पाएगी पूरा कितना है, क्या हिसाब रहा है, इस आपको भी दे पाए और हमें भी पता हमें भी पता लग चले जाए। कि हमारी गाड़ी कितना एग्जैक्ट बस। क्या ऐसे जाएगी। तो वही फाइनली बहुत टाइम बाद ETA बीट करा है। ETA जो गूगल पे दिखाता है ना, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, 11:15 दिखा रहा था, 9:30 पहुंच गए मैच के चक्कर में, भागम भाग में। बहुत बढ़िया ट्रिप, बहुत शानदार ट्रिप। और इस तरह की रही कुछ गाड़ी के 1375 किलोमीटर इस ट्रिप के, 10.8 की एवरेज नॉर्मली, 40 घंटे का एक्लिप्स टाइम, नॉट बैड, बहुत बढ़िया ट्रिप। तो मिलते हैं अब आपसे अगले ट्रिप पे, जो कि होने वाला है बहुत जल्द, कहीं का तो होगा बट होगा बहुत जल्द। तो सी यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ट्रैवल विद पमार ब्रदर्स। बम बम।